चाहे कबीर साहब हो, चाहे रहीम दास जी हो, गुरु नानक देव जी हो, दादू दयाल हो, या ब्रज के रस सिद्ध संत हो, सबका एक मत है कि सबको नाम से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। चरम अवस्था की प्राप्ति नाम से ही हुई है। कि मेरी इस बात पर ध्यान देना, और साधना की तो बात जाने दो। यदि मेरे शरीर को एक एक रत्ती काट करके और उसे होम किया जाए, प्रतिदिन आग में जलाकर होम किया जाए, मेरे तन की समिधा, मेरे मन की समिधा की जाए, लाखों करोड़ों कर्म किए जाए, तो भी एक हरिनाम की तुलना में नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यदि नानक साहब जी कह रहे हैं, यदि मेरे शरीर को रत्ती रत्ती काट कर आग में होम किया जाए और भी बड़े पवित्र कर्म किए जाए, वो सब मिलाए जाए, तो एक हरिनाम के बराबर नहीं, एक नाम के बराबर नहीं। फिर और कौन सी क्रिया हो सकती है? अपने शरीर का थोड़ा थोड़ा मांस काट करके अग्नि में हवन कर रहा था वृकासुर, तो भगवान शिव को बरवस प्रकट होना पड़ा। क्या प्राप्त हुआ उसको? थोड़ी ही देर के बाद वो फिर भस्म हो गया, नष्ट हो गया। पूरे शरीर को तिल तिल कर काट करके अग्नि में हवन किया जाए और भी बड़े बड़े शुभ कर्म किए जाएं, तो भी एक हरिनाम की बराबरी नहीं। अब बोलो, आप इतने पर भी यदि नाम में प्रेम न हो, आसक्ति न हो, महत्व बुद्धि न हो, तो बुद्धि मारी गई माया के द्वारा। यदि मेरे सिर पर आड़ा रखा जाए और आधा आधा धीरे धीरे काटा जाए, आहा, तो इतना बड़ा प्रभु के लिए कष्ट सह के समर्पण करना भी एक हरिनाम के बराबर नहीं हो सकता। विचार कीजिए, हम इतना हरि के लिए कष्ट, इससे बड़ा और क्या तप हो सकता है? मैं अपने शरीर को आरे से धीरे धीरे कटवाऊं और वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो बोले वो भी उतना नहीं जितना एक हरिनाम में सामर्थ्य है। हरिनाम सबसे बड़ा तप है, हरिनाम सबसे बड़ा व्रत है, हरिनाम हरि की प्रसन्नता के लिए सबसे बड़ा है। नानक साहब कह रहे हैं, हिमालय में गला दिया जाए, चाहे सोने के किले का दान कर दिया जाए, खूब श्रेष्ठ घोड़े हाथी ये सब दान कर दिए जाए, तो मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि हरिनाम की तुलना में ये सब कुछ नहीं है। न भूमि दान, न स्वर्ण दान, पूरा हिमालय जैसा पर्वत सोने का दान कर दिया जाए, तो भी एक हरिनाम के बराबर नहीं। नानक साहब जी कह रहे हैं, हरिनाम